क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, वो ये पूछ रहा है कि एज पर आर्टिकल 368 भारत में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को बताता है और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, कैसे करके वो अमेंड कर सकती है? तो बाय द एडिशन, बाय द वेरिएशन, बाय द रिपील, तीन शब्द प्रयोग किए गए हैं। एक का अर्थ है युग्मित करना, कोई नई चीज संविधान में जोड़ देना। दूसरा कह रहा है कि जो लिखा गया है संविधान में उसमें कोई बदलाव कर देना, वेरिएशन कर देना। और तीसरा कह रहा है कि रिपील कर देना, मतलब उसको हटा देना, निरसित कर देना। कानून की भाषा में रिपील को हिंदी में निरसन कहते हैं, तो उसको निरसित कर देना। ये तीन माध्यम से क्या संशोधन किए जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, इन तीनों माध्यम से संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उस प्रक्रिया का उचित पालन करते हुए संविधान के किसी भी हिस्से में कुछ भी जोड़ा जा सकता है, जो पहले से है उसको बदला जा सकता है और जो पहले से उसको हटाया जा सकता है। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। देन आंसर विल बी 1, 2 and 3, 1, 2 और 3, इनको किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें पार्लियामेंट को ये राइट है तो संविधान में कोई चीज जोड़ सकती है, कोई चीज घटा सकती है, कोई चीज परिवर्तित कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही बातें सही हैं। मैं कुछ आपके साथ एग्जाम्पल भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 73, 74 है। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ? 73 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों को और 74th अमेंडमेंट के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया। तो ये कैसे अमेंडमेंट हुए? इनमें कुछ जोड़ा गया, युग्मित किया गया संविधान के साथ, है ना। एडिशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे इंक्लूजन ऑफ न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज थ्रू द 42nd अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। ये बताता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान कुछ भी हिस्सा जोड़ा भी जा सकता है। इसके अलावा एडिशन ऑफ न्यू शेड्यूल्स लाइक द 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 9th के बाद जितने शेड्यूल हैं सब संविधान संशोधन करके जोड़े गए। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी चीज को जोड़ा भी जा सकता है। और रिपील करने की भी कुछ एग्जांपल है। पार्लियामेंट कैन रिपील का मतलब मैंने कहा निरसित कर देना कानून की भाषा में, लेकिन सामान्य भाषा में उसको क्या कह सकते हैं? डिलीट कर देना। तो कोई भी प्रोविजन को वो डिलीट भी कर देता है। जैसे पहले जो प्रिंसिपली स्टेट्स को कुछ तरह के विशेषाधिकार दिए गए थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया, है ना। जैसे लैंड रिफॉर्म अंडर द आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको संविधान संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। तो रिपील का भी आपने एग्जाम्पल देखा और जोड़ने का भी एग्जाम्पल देखा और आपने परिवर्तन का भी एग्जाम्पल देखा। थोड़ी बात और कर लेते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर। आर्टिकल 368 के तहत जो प्रोसेस दिया गया है संविधान संशोधन का, उसके अंतर्गत 3 तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। एक संविधान संशोधन होता है जिसको हम कहते हैं संविधान संशोधन बाय द सिंपल मेजोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी। संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है? सिंपल मेजोरिटी के साथ किया जाता है, लेकिन इसमें सारे चीजों का संशोधन नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें आप सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 2/3 संख्या का अनुमोदन ऐसे में आवश्यक है। तीसरे तरह का जो संविधान संशोधन है उसको आप कह सकते हैं, तो तीसरे तरह का जो संविधान संशोधन है उसको आप कहते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन के द्वारा विशेष बहुमत, अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत। जो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक हैं या ऐसे संविधान संशोधन हैं जिनसे भारत के संघीय ढांचे में कोई बदलाव किया जा रहा है, उन ऐसे संशोधनों में राज्यों को भी शामिल किया जाता है और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है, तभी वो संविधान संशोधन प्रक्रिया को पूरा हुआ माना जाएगा। तो ये 3 मेथड हैं और तीन जो है तरीके हैं कि उनमें एडिशन किया जा सकता है, वेरिएशन किया जा सकता है और रिपील किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाय द सिंपल मेजोरिटी, बाय द स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन। तो ये 3 प्रक्रियाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई हैं, ये आप ध्यान रखेंगे।